हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं हम, बट आज जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, हम इक्विटी सेगमेंट में ये समझेंगे कि किस स्टॉक के अंदर किस पर्टिकुलर डेट पे बिग इंस्टीट्यूशन ने अपना पैसा लगाया है। ठीक है, अभी तक क्या होता है, हमको एक क्लियर आइडिया नहीं लगता कि किस दिन मार्केट के अंदर किस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, ठीक है, इन बिग इंस्टीट्यूशन ने अपनी पोजीशन क्रिएट किया है। अगर हमको ये पोजीशन क्रिएट करते हुए दिख गई, ठीक है, तो हम उसके बेसिस पे एक वाइबल एक एक प्रॉपर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, हमको दिख रहा है कि भाई आज के दिन, ठीक है, आज 30 जून है, ठीक है, 30 जून हो गया। आज के दिन क्या हुआ है, मार्केट में पैसा लगा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। अब बिग मनी ने वो पैसा लगाया है, ठीक है, तो बिग मनी क्या करेगा, उस प्राइस को डिफेंड करने को ट्राई करेगा या फिर एक रेंज के अंदर उसको एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, उसका नेचर है। तो हमको अगर वो आइडिया लगता है कि इस दिन में अगर पैसा लगा है, तो हम वहाँ से एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं एक प्राइस एक्शन के हेल्प से। ठीक है, हम वहाँ पे एक अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन हमारे को लेने के लिए मिल सकता है। अब आइडली क्या होता है, ठीक है, आप कहोगे कि मैं वॉल्यूम को देख के या डिलीवरी को देख के इसको गैस कर सकता हूँ, बट द थिंग इज़ कि आपने भी नोटिस किया होगा कई बार कि वॉल्यूम क्या करते हैं, जहाँ पे बिग वॉल्यूम आती है तो हर किसी रिटेलर के स्कैनर पे या फिर न्यूज़ चैनल या फिर कहीं दूसरे एरियाज पे वो बातचीत स्टार्ट हो जाती है। टेलीग्राम पे आता है कि यहाँ पे बहुत वॉल्यूम शॉकर आया है, बिग ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या होता है, रिटेलर को वो आइडिया लग जाता है। और कभी भी क्या होगा कि बिग इंस्टीट्यूशन ना कभी भी रिटेलर को आइडिया नहीं लगने देना चाहता। ठीक है, तो आइडली आप देखोगे जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होती है, हाई वॉल्यूम होता है, वहाँ से क्या होता है, बहुत बार आप एंट्री करते हो वहाँ से प्राइस गिर जाता है उसके बाद। ठीक है, क्योंकि वो एक ट्रैप की तरह काम करता है। ठीक है, हर किसी को वो इन्फॉर्मेशन जाती है, डिले इवन अगर वॉल्यूम से आगे बढ़ते हो आप डिलीवरी में, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आज के डेट पे रिटेलर को कहीं ना कहीं पता है। तो वो आपको बिग इंस्टीट्यूशन को भी पता है कि रिटेलर क्या करता है, वॉल्यूम देखता है, डिलीवरी देखता है फॉर एक, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए वो इन चीज़ों को कंसिडर करता है, ओवाई देखता है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता है ऑलरेडी। तो इसको कैसे बाईपास कर सकते हैं आप ही सोचो। एक एक क्वेश्चन है आप सबसे कि अगर ऐसे बिग इंस्टीट्यूशन हो गए, बिग इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं, पहले तो बात तो ये है कि एफ आईज़ हो गए, डी आई आईज़ हो गए, म्यूचुअल फंड्स, हैज फंड, प्रोडेस्क, ठीक है, ये सारे बिग इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। तो अब मेरे को एक पर्टिकुलर स्टॉक है, ठीक है, वो 500 के रेंज है, मुझे उसको एक्यूमुलेट करना है, 500 से लेकर 510 की रेंज के आसपास मुझे उसको एक्यूमुलेट करना है। तो अगर मैंने एक ही दिन में सारा वो स्टॉक ले लिया, ठीक है, मेरे को सपोज 10,000 करोड़ की मुझे वो स्टॉक बाइंग करनी है एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, ठीक है, बाइंग करूँगा तो मैं वो अगर एक ही दिन में मैंने सारा पैसा लगा दिया तो वो प्राइस क्या है, वो मूव कर जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा ऑन अपसाइड, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, और कभी भी बिग इंस्टीट्यूशन वो प्राइस को बड़े एक ऊपर वाले रेंज पे नहीं लेना चाहता उसको, क्योंकि उसको पता है कि उस प्राइस की, उस स्टॉक की ये फेयर वैल्यू है। ठीक है, तो वो उसको एक ही रेंज के अंदर चाहिए स्टॉक, 500 से 510 के बीच में ही वो इसको एक्यूमुलेट करना है। तो वो क्यों वॉल्यूम शो करेगा आपको, क्यों वो डिलीवरी शो करेगा, क्योंकि उसको पता है रिटेलर ने, अगर मैंने दिखा दिया तो रिटेलर को कल पता चल जाएगा स्कैनर के रूट से। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रैदर देन गोइंग इन वन डे, ठीक है, वो एक मतलब वो एक हफ्ता लगाएगा, 10 दिन लगाएगा, महीने लगाएगा, वो अपने पेस से चलेगा, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास पेशेंस की कमी नहीं है। वेयर एज ऑल ऑन द अदर एंड, रिटेलर के पास क्या है, ना पैसा है ना पेशेंस है। ठीक है, समाव पैसा लिमिटेड है, पेशेंस भी हमारे पास इतना नहीं है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बिग इंस्टीट्यूशन। तो वो उसके पास टाइम है, उसके पास पैसा है, वो थोड़े थोड़े करके एक्यूमुलेट करेगा, एक दिन में नहीं, वो 10 दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा। ठीक है, तो अगर हमको पता चल जाए कि वो किन दिनों में पैसा एक्यूमुलेट कर रहा है, जिसमें कि आइडियली क्या होगा, आइडियली कह रहा हूँ, जनरली क्या होता है, वॉल्यूम वाले दिनों में ना वो इन्वॉल्व नहीं होता, जहाँ पे वॉल्यूम आपको ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं उसको ट्रैक करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक और चीज़ बताता हूँ आपको, आपने देखा होगा कि हमको एक आइडिया लगता है, जैसे ये एफ आई डी आई की कैश ट्रेडिंग आपको हर दिन शो होती है। तो आप जैसे यहाँ पे देखोगे एफ आई ने क्या किया, आज के दिन नेट 6300 करोड़ की बाइंग की है ऑन 30 जून। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि आज उन्होंने बाइंग कर गए हैं, बट किस स्टॉक पे किया है, समहाउ वी आर एबल टू ट्रैक इट। अगेन दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन वॉल्यूम और प्राइस, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन डिलीवरी। ठीक है, ये समाव वी हैव आर ओन प्रोप्राइटरी फार्मूला। ठीक है, जहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं बिग बॉय स्कैंडल, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे उसको।
ठीक है, हम उसको ट्रैक करेंगे उस चीज़ के बेसिस पे। अब ये शीट है आपके सामने, ये शीट आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप टेलीग्राम पे मैं कहीं ना कहीं इसको पिछले 1.5-2 महीने से शेयर कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो एक बार आप टेलीग्राम ज्वाइन करके बैक टेस्ट करके देख सकते हैं जो हमने डेटा जो भी हमने स्टॉक्स सजेस्ट किए हैं उसकी अभी क्या पोजीशन चल रही है, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा। और ये शीट कैसे मिलेगी आपको, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा, तो मैं आपको इसके राइट्स दे दूँगा। आप गूगल ड्राइव से इस डेटा को एवरीडे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि डेटा कैसे करता है, थोड़ा स्टॉक्स भी दिखाया तो आपको कंफर्ट भी आए। तो रिसेंटली 1-2 स्टॉक जैसे मैं बताता हूँ आपको। हम वेबिनार भी करते रहते हैं, जिससे क्या होगा कि हम इवन जो वेबिनार के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके स्टॉक्स लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप बताओ कि कौन से स्टॉक्स आपके इंक्वायरी है और किस डेट पे आप, हम उनको कहीं ना कहीं बताते हैं इस डेट से मार्केट ऊपर जाने को देख सकता है। अगेन यहाँ पे कोई भी होली ग्रेल चीज़ नहीं है, कोई भी 100% नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ हैज़ इट्स ओन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपको एट द एंड अपना डिसीजन लेना है, इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, ठीक है। बट द थिंग इज़ इट गोना हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी डेफिनेटली। तो जैसे कि रिसेंटली अगर मैं बताऊं कि हमने देखोगे, लेट्स गो टू आवर चैनल, तो देखोगे कुछ जो स्टॉक्स शेयर किए थे, जेंसार टेक किया था, जेंसार टेक पे चलते हैं। और यहाँ पे देखोगे ये काफ़ी अच्छा मूव आया था हमारे पास, ठीक है। लेट्स लीड समथिंग हेयर। तो आप देखोगे तो जेंसार टेक में इस दिन में 3 मई को हमको आइडिया लग गया था कि इसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ कहीं ना कहीं मूवमेंट आने वाली है स्टॉक के अंदर, ठीक है। कैसे पता चल गया था, लेट्स गो टू दिस शीट। आप इस शीट को कैसे यूज़ करना है आपको बता देता हूँ। बस एक एग्जांपल लेते हैं 1-2 स्टॉक का कि ये काम कैसे करता है। लेट्स गो टू जेंसार टेक, यहाँ पे सिंबल में टाइप किया तो आपको सारा डेटा यहाँ पे जेंसार टेक का आ गया। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे स्पाइक चाहिए, ठीक है। ये आप देख रहे होगे कि इस शीट्स में क्या लिया हुआ है, सारे डेटा को रीड आउट करते हैं हम। ये जो ब्लू बार्स देख रहे हो दिस इज़ अ वॉल्यूम, ठीक है। जो बड़े बड़े ब्लू बार्स देख रहे हो वॉल्यूम है, नीचे डेट्स दे रखी है आपके। और जो ऑरेंज बार है डैट इज़ अ डिलीवरी, ठीक है। एंड ये तो है रिटेलर जो देख रहा है, हमको ये नहीं देखना, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस है ओनली। हमको क्या देखना है, हमको ये जो आपको ग्रे लाइन दिख रही है ना, ये हमको देखना है। जहाँ पे ये स्पाइक आ रहे हैं दैट इज़ आर थिंग, मतलब जहाँ पे स्पाइक आ रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशन की इन्वॉल्वमेंट है। ये देखोगे नॉर्मल स्पाइक्स, अचानक से क्या हुआ, इस डेट को 3 मई को अचानक से स्पाइक आई, मतलब यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे बड़ा पैसा लग गया, ठीक है। अब 3 मई को देखेंगे। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे पैसा लगा है इसका डजेंट मीन कि ये ऊपर ही जाएगा। ऐसा हो सकता है कि वो मतलब अपनी क्वांटिटी डीलोड भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट आपको समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन से एंट्री बना लो। समाव मेरी जो एंट्री थी इसके अंदर 321 के आसपास थी। क्यों? क्योंकि ये कप एंड हैंडल भी बन रहा था। उसके बाद मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई कि बड़ा पैसा बैठा है, तो फिर मैं इसको राइड करने के लिए मैंने देखा इसको, ठीक है। उसके बाद इसने कितना मूवमेंट दिया, अप्रॉक्सीमेट 30% का मूवमेंट है। और जहाँ से बड़ा पैसा लगा था उस वहाँ से कितना मूवमेंट है, अगर आप देखोगे तो वहाँ से 50% के आसपास तक का मूवमेंट मिला हमारे को, ठीक है। तो चलिए यहाँ समझते हैं। आपको हमको स्पाइक देखना है, तो अभी देखोगे 3 मई के दिन है, ये जस्ट रहेगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 मई दिख रहा है। और 3 मई को ये कैंडल बनी थी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमको उसके बाद ये हो गया कि सबसे बड़ा स्पाइक था वो 17/2 को था। लेट्स गो टू 17 फेब। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में 17 फेब की कैंडल को अगर मैं मार्क कर लूँ, ठीक है, दिस इज़ द कैंडल, लेट्स गो टू दिस या। तो क्योंकि तो प्राइस इसके आज तक इस एरिया के नीचे कभी गया ही नहीं, ठीक है। मार्केट में ये कैंडल थी, जबकि आप इसमें देखोगे तो वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम इज़ सो मिनिमल, ठीक है। एक एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज डिलीवरी उठाई गई है, बट एक्चुअल में यहाँ पैसा लगा था, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिला हमारे को। उसके बाद हमने ये राइड किया। तो एक एग्जाम्पल था, दूसरा एक वाप बाग करके था, ठीक है। सारे मैंने एक नहीं 2 शेयर नहीं, कम से कम मैंने अपने टेलीग्राम में अभी 1.5-2 महीने में आई हैव शेयर्ड अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से 50 to 60 स्टॉक्स, और आप उसके रिजल्ट्स देख सकते हो, ठीक है। अगेन आपको जहाँ पे सिग्नल मिल रहा है वहाँ से तुरंत एंट्री नहीं करनी है, आपको प्राइस एक्शन रखना है, क्योंकि वी डोंट नो कि वो कितना एक्यूमुलेट करेगा स्टॉक, वी डोंट नो,
ठीक है, हमको पता ही नहीं है कि वो कितना टाइम लगता है। हमको तो प्राइस एक्शन, क्योंकि हमको पैसे की कहीं ना कहीं हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, कम रहता है, तो हमको प्राइस एक्शन के साथ चलना है एट द एंड। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशन आया था 23 मई को। 23 मई दिस वॉज अ स्पाइक डे, ठीक है। अब देखोगे अचानक से नॉर्मल है, यहाँ पे एकदम से स्पाइक आया और अगले दिन ही ये कैंडल कितनी परसेंट की बन गई, 10% के आसपास। उसके बाद इसने कितना मूवमेंट दे चुका है उसके बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, इट हैज़ गिवन अप्रॉक्सीमेटली 20%, ठीक है। अगेन मैं ये कहूँगा कि हम इस कैंडल पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एंटर करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली उसके बाद भी हमको 10% का मूव देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12% हमको फिर भी देखने को मिलता है। वाबाग हो गया, उसके अलावा देखो कि बहुत सारे स्टॉक हैं, मतलब ठीक है। अब जैसे PGEL डाला था, आप एक बार जाके खुद देखिए। मैं बहुत, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, मैं वेबिनार लेता रहता हूँ इसके ऊपर और डिटेल हम बात करेंगे कि आपको समझ में आए। जैसे कोई भी देख लो आप, ये हिंदवेयर रैप था, ठीक है, इसको हमने शेयर किया था। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप जाके देख लीजिए। लोधा है, लोधा को दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि लोधा में मेरी खुद की पर्सनल भी एंट्री थी। लेट्स गो टू लोधा में अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे तो ये सारे डेट्स में बिग इंस्टीट्यूशन आए थे, ठीक है। उसके बाद प्राइस क्या हुआ, जहाँ से एक्सप्लोड किया, ठीक है, इट वेंट लाइक एनीथिंग, ठीक है। अब लोधा पे चलते हैं, एक बार लोधा देख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स गो टू लोधा, ठीक है। अभी मैं शीट से बताऊँगा कैसे यूज़ करना है, तो अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप देखोगे तो ये स्पाइक कंसिडर किया जा सकता है 24 मई की, ठीक है। 24 मई वॉज दिस डे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे छोटा सा वॉल्यूम रेड कैंडल, हु कैन नो कि यहाँ बनेगा, लेकिन हम प्राइस एक्शन के बाद इसको हम देख सकते थे। तो एक उसके बाद मूवमेंट देखोगे तो इट वेंट लाइक एनीथिंग, 40-45% की मूवमेंट है, ठीक है यहाँ पे। तो ऐसे हमारे को कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टॉक्स मिले हैं, वो आप जाके देखिएगा। और दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन वॉल्यूम डिलीवरी और एनीथिंग, दिस इज़ समथिंग, मतलब इसको मैं आप ये कहीं ना कहीं प्रोप्राइटरी फार्मूला हमारा है। आप इसको आप फ्री, अभी एज ऑफ नाउ मैं फ्री कॉस्ट पे इसको दे रहा हूँ, तो आप जस्ट मुझे मैसेज करिए, ठीक है, और मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये शीट कैसे है, इसके अंदर मैंने क्या क्या आपको, जैसे मैंने ग्राफ तो समझा दिया। यहाँ पे सिंबल है, सिंबल के अंदर क्या है, ये 1800 NSE के स्टॉक्स हैं, ठीक है। आपको जिसको सेलेक्ट करना है उसके बारे में आ जाएगा इसका पूरा हिस्ट्री, ठीक है। जैसे ईट पैरी है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसकी पूरी हिस्ट्री आ गई, ठीक है। ये नीचे सेकंड कॉलम इज़ FNO के 190 स्टॉक आसपास ये FNO के स्टॉक्स हैं, अगर FNO में आपको काम करना है। तो ये जो काम है आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, स्विंग भी कर सकते हैं। अब इसको कैसे करना है वो बहुत डिटेल वीडियोस बनेगी, वो हम कहीं ना कहीं वेबिनार में कवर करते हैं। तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ वेबिनार, नेक्स्ट वेबिनार वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ठीक है। जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट रखता हूँ मैं, तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं। फिर ये इंडाइसेस है, समाओ मैं इंडाइसेस में भी जैसे बताया निफ्टी 50 मैंने टाइप किया, ठीक है। लेट्स गो टू निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 इंडाइसेस के अंदर हमको समझ में आ गया था 31 मई वॉज द इम्पॉर्टेंट डे, देन 16 जून वॉज द इम्पॉर्टेंट डे। तो आप देख सकते हो अगर निफ्टी 50 में भी जाएँ आप, ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे ये इन दिनों का इम्पोर्टेंस क्या था। अब आप देखोगे तो ये 31 मई की कैंडल थी, मैंने मार्क किया, मार्केट उसके बाद नीचे कभी आया नहीं। उसके बाद मैंने मार्क किया था 16 जून, जब मार्केट इसके ऊपर निकला, तो आप देखो कैसे मार्केट इट इज़ गोइंग लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा अप मूव आया उसके बाद, तो हम यहाँ से इंडाइसेस को भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव इंडस्ट्री ऑल्सो, कि किस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, पैसा लग रहा है। जैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इंडस्ट्री मैंने यहाँ पे नोट किया है, ठीक है। तो आप जैसे सपोजिंगली वेलनेस है, वेलनेस के अंदर देखोगे ये अचानक से स्पाइक आया। वेलनेस के अंदर कौन सा सिंबल है, काया के अंदर। लेट्स गो टू काया, देखते हैं कि काया में 28 जून, ये जो है आइडियली है आपका 28 जून के लिए है, ठीक है। यहाँ पे अब कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसा लगा है, ठीक है। अब हमको देखना पड़ेगा काया में प्राइस एक्शन क्या कहता है। प्राइस एक्शन जब आपको ये लगेगा कि स्ट्रॉन्ग है, या फिर आपके बेसिस पे कोई इंडिकेटर है जैसे आप यूज़ करते हो, बट द थिंग इज़ कि ये यहाँ पे आसपास पैसा लगा है, तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि भाई ये एक ना सपोर्ट एरिया के आसपास है, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सपोर्ट एरिया के आसपास है, लेकिन ऊपर से रेजिस्टेंस है। तो ये एक दोनों, जब तक मैं इसमें एंट्री कब लूँगा, जब मार्केट क्या करेगा, इस एरिया के आसपास ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने को देखूंगा, क्योंकि ये एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस एरिया है। इवन आई वुड से कि ये भी आप देखोगे, लेट्स गो, ये पूरा एरिया एक रेजिस्टेंस है। तो मैं इसके बाद प्राइस एक्शन के बेसिस पे इसके ऊपर
एंट्री लेने को देखूँगा, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हैं हम इसको। तो इंडस्ट्री भी डाल रखी है मैंने, ठीक है। तो फर्दर क्या है कि आप नीचे वही चीज़ को यहाँ पे जो सिंबल को मैंने कहीं ना कहीं स्लाइजर मोड में डाला हुआ है, ठीक है। एफ को स्लाइजर मोड में डाला हुआ है, ठीक है, और इंडस्ट्री को भी स्लाइजर मोड में डाला हुआ है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। नाउ अब आप कहोगे कि यार चलो ठीक है, एफ तो फिर भी 190 स्टॉक है, मैं इसको फिर भी देख सकता हूँ डेली बेसिस पे। जैसे एफ में डाला, अबॉर्ड आ गया, ए आ गया, ये सब एक क्लिक करके आपकी सारी हिस्ट्री बनती जा रही है, दिखती जा रही है आपको, ठीक है। बट जो सिंबल है, ठीक है, वो एक 1800 करीब स्टॉक्स हैं, उसको मैं कैसे देख सकता हूँ, ठीक है। मैं उसको कैसे फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ कि किस दिन में आया, आई डोंट नो। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, स्क्रीनर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एफ के स्टॉक्स निकल के आते हैं, यहाँ पे इक्विटी सेगमेंट के आते हैं। जैसे सपोजिंगली अदानी ग्रीन्स है। अब अदानी ग्रीन्स देखोगे आप, यहाँ पे जाके सिंबल पे सर्च करना है आपको अदानी ग्रीन, तो आपको दिखेगा ये स्पाइक, ठीक है, 28 जून के ये स्पाइक है, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरे स्टॉक देंगे, बिकाजी है, ठीक है, बिकाजी। तो ये दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके आसपास आपको आपका इंडिकेटर अगर कुछ कहता है, आपका प्राइस एक्शन कहता है, तो आप उसके बेसिस पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसको कंसीडर करेंगे, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और कहीं ना कहीं हम श्योर शॉट तो नहीं कहूँगा, अगेन दिस इज़ नॉट लाइक होली ग्रेल, ठीक है, बट समहाउ मैं कहूँगा कि एक्यूरेसी लेवल से बात करूँ तो जो मैंने अभी टेस्ट किया है डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80%, ठीक है। 80% आपको चांसेस है कि आप मूवमेंट गैस कर सकते हो उस पर्टिकुलर स्टॉक की, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग गाइज। अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। और अभी देखोगे सब्सक्राइबर्स ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इनकरेजमेंट शो करिए, ठीक है, बाय शोइंग दी आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप शेयर करिए इस चीज़ को, ठीक है। तो डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड ही मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आई विल ब्रिंग आउट विद यू ऑल, ठीक है। लेकिन दिस सिस्टम इज़ वन ऑफ द बिग सिस्टम। इसको मैं कहीं ना कहीं बिग बॉयज़ स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो आप इसका पार्ट बनिए, इसको कैसे यूज़ करना है डिटेल में हम वेबिनार लेंगे, ठीक है। अभी तो मैं एक छोटा सा ही बना सकता था, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जा नहीं सकता मैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो आप जाके तब तक मीनवाइल टेलीग्राम में देख सकते हैं कि क्या क्या शेयर किया है मैंने, ठीक है। उसके बेसिस पे आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।